अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। बारी है यूनिट 8 एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारा बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। हाउ मच वर्क इज़ नीडेड टू मूव हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 20 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क एक्चुअली हमें मालूम करना है, मतलब वर्क कितना चाहिए, रिक्वायर्ड है। हम हॉरिजॉन्टली मूव कराना चाहते हैं एक बॉडी को, यानी कि एक्स एक्सिस में सीधा सीधा मूव कराना चाहते हैं बॉडी को, और जो डिस्प्लेसमेंट हमें कवर कराना है वो 20 मीटर है, और जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो बराबर है 30 न्यूटन के फोर्स है एफ, और जो एंगल बनता है बॉडी और हॉरिजॉन्टल सरफेस के दरमियान में वो है 60 डिग्रीज। देखो, एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एक बॉडी जो है वो किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है, इस तरीके से रखी हुई है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, ठीक है ना। और हम कैसे मूव कराना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये मूव कर जाए कुछ इस तरीके के साथ, ठीक है ना। इस तरीके के साथ हम चाह रहे हैं कि ये मूव कर जाए हॉरिजॉन्टली ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये सीधी सीधी है, जबकि जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो फोर्स अप्लाई हो रही है 60 डिग्रीज़ के ऊपर। जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं एफ, तो जो एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में वो किसके बराबर है, वो बराबर है 60 डिग्री के। द एंगल बिटवीन बॉडी एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस, वही एक ही बात है। इस तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री के बराबर। वर्क हमें कैलकुलेट करना है, तो डेटा बना लेते हैं। आसान सी बात है, हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें वर्क रिक्वायर्ड है, कितना काम किया जाना चाहिए, तो W जो है वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टली मूव कराना है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, कितना डिस्टेंस हमें कवर कराना है बॉडी को, तो जो डिस्टेंस है वो बराबर है S के, और वो इक्वल है 20 मीटर के, ठीक है, गिवन है। इसके अलावा डेटा में एक और चीज़ भी है, वो है फोर्स। कितनी फोर्स अप्लाई की जा रही है F से शो करते हैं, वो बराबर है 30 न्यूटन, और जो एंगल बन रहा है जिसको हम थीटा से शो करते हैं वो बराबर है 60 डिग्रीज़ के। तो सारा डेटा मुकम्मल है। याद रखिए वर्क के दो फार्मूले, एक फार्मूला अगर एंगल नहीं बन रहा होता, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है, तो थीटा वाला फार्मूला नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम थीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क। अगर हम वर्क की डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं तो W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा के, ठीक है ना। अगर एंगल होता है तो फिर कॉस थीटा को यूज़ करते हैं। सो बेसिकली एफ कितना है, एफ है 30 न्यूटन, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर, इनटू कॉस 60 मालूम करना है। देखो, पेपर में जब भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता नहीं है, तो मेजॉरिटी केसेस के अंदर जो वैल्यू है वो गिवन होती है। जैसे कि कॉस 60 की वैल्यू गिवन हो सकती है 0.5 के बराबर। लेकिन अगर नहीं भी गिवन हो तो फिर जो है वो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। वो बाकायदा एग्ज़ाम में भी आपको दिया जाता है क्लासरूम के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो ये हो जाएगा 30 इंटू 20 और कॉस 60, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से या तो गिवन होगा, आप मालूम कर लोगे 0.5। तो बेसिकली ये हो गया कितना, 3 2 ज़ार 6, तो ये हो जाएगा कितना 600 इंटू 0.5, और 600 को 0.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बराबर आ जाएगा हमारे पास 300 के। और वर्क का क्या यूनिट होता है, वर्क का यूनिट होता है जूल्स। तो बेसिकली इस केस के अंदर जो वर्क हो रहा होगा वो कितने जूल का हो रहा होगा, इस केस के अंदर वर्क हो रहा होगा 300 जूल्स का। तो बेसिकली हमें वर्क ही कैलकुलेट करना था यहाँ पर, और वर्क फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3, हाउ मच वर्क इज़ डन। दोबारा से कितना काम किया जाएगा, वर्क कैलकुलेट करना है। इफ़ क्रेट इज़ मूव्ड, क्रेट जो है, जैसे क्रेट होता है किसी भी चीज़ का, उसको मूव कराया जाता है 50 मीटर के डिस्टेंस में। डिस्टेंस गिवन है एस के बराबर, ठीक है। व्हेन अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, जो फोर्स है वो 30 न्यूटन की अप्लाई की जा रही है अलोंग द सरफेस, सरफेस के साथ ही अप्लाई की जा रही है। तो किसी भी चीज़ का क्रिएट हो सकता है, जैसे अंडों का क्रिएट होता है, तो कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि जिसका अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें क्रेट को मूव कराना है, इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। और जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो अप्लाई हो रही है
अलोंग द सरफेस। अलोंग द सरफेस का मतलब डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही कवर हो रही है और जो फोर्स है वो भी हम इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो क्योंकि ये सब सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो इसका मतलब एंगल ज़ीरो है। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि वर्क के दो फार्मूले हैं, एक अगर एंगल गिवन होता है ज़ीरो के अलावा तो वो पुट करते हैं, अदरवाइज़ बिना एंगल वाला फार्मूला वो अभी इधर डिस्कस कर भी लेते हैं दोबारा से। सो डेटा के अंदर सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हमें डब्ल्यू कैलकुलेट करना है और जो डिस्टेंस कवर करा है क्रेट ने वो डिस्टेंस इधर मेंशन करेंगे। डिस्टेंस बराबर है 50 मीटर्स के। व्हेन अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, जो फोर्स अप्लाई हो रही है यानी कि F वो बराबर है 30 न्यूटन्स की। ठीक है, और एंगल ज़ीरो है तो सीधा साधा सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है इस केस में वर्क का। तो अगर हम वर्क की डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, जैसे कि यहाँ पर मूव भी जाहिर सी बात है ज़मीन पे करेगा और जो फोर्स है वो भी अलोंग द सरफेस है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है ना, अगर एंगल नहीं होता तो सीधा सीधा फॉर्मूला है एफ इंटू एस। तो फोर्स है हमारे पास 30 और डिस्टेंस कवर हो रहा है हमारे पास 50 मीटर्स का। सो बेसिकली 3 5 आर 15 और 2 0 आ जाएंगे, ये हो जाएगा 1500। और वर्क का यूनिट होता है जूल्स, तो इसका मतलब टोटल वर्क जो है वो बराबर हो जाएगा 1500 जूल्स के। ठीक है जी, ये वाला ज़्यादा आसान न्यूमेरिकल था, लेकिन जाहिर सी बात है पहचान ज़रूरी है कि एंगल गिवन है या नहीं है तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, के ई से शो करते हैं ऑफ अ बॉय, एक लड़के की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जिसका मास जो है वो बराबर है 50 किलोग्राम के। उसका मास 50 किलोग्राम के बराबर गिवन है। ड्राइविंग अ बाइक, वो एक बाइक को ड्राइव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर सेकेंड इनवर्स या मीटर पर सेकेंड। तो मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। डेटा बनाते हैं। तो सबसे पहली बात काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम करनी है, तो डेटा में भी ऐसे ही लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम शो करते हैं के डॉट ई से, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है जी, और हमें मास ऑफ बॉय गिवन है, उस लड़के का मास गिवन है कितना है, एम से शो करते हैं। मास गिवन है बराबर 50 किलोग्राम और उसकी वेलोसिटी भी गिवन है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय, उसी लड़के की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v से जाहिर करते हैं, वो बराबर है 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे लिखा जाए मीटर सेकेंड इनवर्स या मीटर पर सेकेंड, एक ही बात है। ठीक है, तो भाई आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन इस्तेमाल करें, भाई फॉर्मूला याद होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2 अपनी जगह पर है। मास कितना गिवन है, मास गिवन है 50 के बराबर, तो 50 हो जाएगा इनटू वेलोसिटी v से शो करते हैं वो है 2 के बराबर, और स्क्वायर करना पड़ेगा लाजमी तौर पे, v का स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले 250 कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2, इसको कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब इधर आ गया 25 इंटू, और 2 का स्क्वायर बराबर होता है 4 के। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 100। और बात हो रही है काइनेटिक एनर्जी की। एनर्जी का यूनिट भी बराबर होता है जूल के, जैसे कि वर्क का यूनिट होता है, क्योंकि बेसिकली एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। तो जो यूनिट वर्क का है वही यूनिट एनर्जी का भी है। ठीक है भाई, 2 वर्क के न्यूमेरिकल हो गए, एक न्यूमेरिकल हो गया काइनेटिक एनर्जी वाला। देखते हैं अगला न्यूमेरिकल कैसा है। 8 का ए पार्ट, इफ एलईडी स्क्रीन ऑफ मास, एक एलईडी स्क्रीन है जैसे कि टीवी होता है, एलईडी स्क्रीन होती है, उसका मास गिवन है बराबर 10 किलोग्राम के, इज लिफ्टेड अप, उसे उठाया गया है, एंड केप्ट इट ऑन अ कबर्ड, एक कबर्ड के ऊपर रखा, जिसकी हाइट कितनी है, हाइट हो गया h 2 मीटर के बराबर। भाई कोई भी एलईडी स्क्रीन थी, उसको उठा के एक अलमारी के ऊपर रख दिया, तो 10 किलोग्राम की एलईडी स्क्रीन है फॉर एग्जांपल, और 2 मीटर की हाइट के ऊपर हमने रखा।
सो कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, हमें मालूम करनी है पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्टोर हो जाएगी उस एलईडी स्क्रीन में। तो बेसिकली ये पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल है। डेटा बनाएंगे तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। क्या गिवन है हमें? सबसे पहली बात है कि हमें मास गिवन है, मास ऑफ एलईडी स्क्रीन, जो एलईडी स्क्रीन है उसका मास एम से शो करेंगे 10 किलोग्राम के बराबर है। और जिस हाइट पे हम उसे रख रहे हैं, एच से शो करते हैं हाइट को, वो है बराबर 2 मीटर्स के। और हमें मालूम करना है कि उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो हम जानते हैं, हम जब भी किसी बॉडी को लिफ्ट करते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं, तो उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। और बेसिकली उसी पोटेंशियल एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो कि ग्रेविटी की वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, ये फॉर्मूला है एम जी एच। तो जी याद रखना है आपने, और अक्सर गिवन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर 9.8 भी ले लो तो भी चलेगा, लेकिन मैं बार बार बच्चों को बताता हूँ, देखो आप 10 भी सॉल्व कर सकते हो, 9.8 को भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर 10 गिवन है तो फिर आपको 10 ही यूज़ करनी पड़ेगी, या 9.8 गिवन है तो 9.8 ही यूज़ करनी पड़ेगी। नहीं गिवन है तो आपके पास चॉइस है। ठीक है जी। तो मास कितना है? एलईडी का मास है 10 के बराबर। वैल्यू ऑफ जी भी मैं कह रहा हूँ आप 10 यूज़ कर लो या 9.8, और हाइट बराबर है 2 के। तो सीधा सीधा काम है, ये बराबर हो जाएगा 200 जूल्स। ठीक है, 10 10 आर 100, और 100 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 200 आ जाएगा। इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी भी मालूम की जा सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला न्यूमेरिकल, लास्ट है बी पार्ट। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है ऑफ 3 किलोग्राम वाटर। वाटर का मास गिवन है 3 किलोग्राम है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। रेस टू द टैंक, जिसको ले जाया गया है किसी टैंक में, उठाया गया है, पानी जा रहा है किसी टैंक में, एट द रूफ ऑफ अ होम, घर की छत के ऊपर कोई टंकी है, टैंक है, जिसमें जो है वो पानी जा रहा है, और उसकी बुलंदी जो है, जो उसकी हाइट है वो 4 मीटर है। लिखा है ना 4 मीटर हाई, यानी कि उसकी हाइट गिवन है। और इस न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स कि हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही यूज़ करना होगा। ठीक है, डेटा बनाओ पहले। सबसे पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो हमें कैलकुलेट करनी है, और पी डॉट ई हो जाएगा। मास ऑफ वाटर गिवन है, पानी कितने किलोग्राम जा रहा है, मास ऑफ वाटर एम से शो करेंगे, और वो है 3 किलोग्राम। और 4 मीटर हाई हम लेकर जा रहे हैं, तो उसकी हाइट गिवन है, हाइट ऑफ टैंक, उस टैंक की हाइट है जहाँ तक पानी को लेकर जाना है, और हाइट को एच से शो करते हैं, 4 मीटर हाई है। और मैंने बताया वैल्यू ऑफ जी भी गिवन है, तो उसको भी आप मेंशन करेंगे। वैल्यू ऑफ जी गिवन है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, जब सारा डेटा समझ में आ गया तो अब सीधा सीधा बस सोल्यूशन करना है। अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या डेफिनेशन है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है एम जी एच के। कितना मास ऑफ वाटर है जो कि लेके जाना है, 3 किलोग्राम है। वैल्यू ऑफ जी 10 लेनी है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है, और हाइट बराबर है 4 के, तो सीधा सीधा 4 लिख देंगे यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, 3 4 12, और 12 मल्टीप्लाई बाय 10 बराबर होता है 120। सो पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाएगी 120 जूल्स। ठीक है भाई, तो चाहे वर्क कैलकुलेट करना हो, चाहे पावर कैलकुलेट करनी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, हर लिहाज से जो है वो आंसर जूल ही आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का भी और वर्क डन का भी। तो ये थे वो न्यूमेरिकल जिनका ताल्लुक है चैप्टर नंबर 8 से। आई होप तमाम के तमाम समझ में आ गए, और कोई कन्फ्यूजन है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।